चलिए ध्यान देंगे। अब जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं करी है उन्हें मैं हल्का सा एक इंट्रो दे रही हूं ताकि उन्हें आज का कुछ समझ आ जाए। हमने कल कराया था जी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, और इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है? एक्स और वाई में एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक्स और वाई वाली टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीसिट फंक्शन। जैसे कि मेरे पास एक ये फंक्शन है, एक इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स और वाई में, आप चाह के भी इसमें एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ और वाई वाली टर्म्स को एक तरफ नहीं कर सकते। इक्वल के एक साइड एक्स वाली टर्म्स, दूसरी साइड वाई वाली टर्म्स नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म्स ही ऐसे दी हुई हैं। आप एक को शिफ्ट भी करोगे, मान लो तुमने इस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक वाई बच गया। अब ये जो टर्म है आप इसमें से वाई को नहीं अलग कर सकते, इसमें से वाई को नहीं अलग कर सकते, है ना? तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। तो ऐसी इक्वेशंस का जब डिफरेंशिएशन निकालना हो तो जब भी हम y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें साथ में चेन रूल से क्या लगाना पड़ता है? dy by dx। और कल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल जैसे आप x स्क्वायर का dy dx करते हो तो क्या मिलता है? 2x मिलता है। लेकिन अगर आप y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो तो करेंगे तो इसी रूल के अकॉर्डिंग, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, लेकिन चेन रूल से साथ में dy by dx भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये y का फंक्शन है और डिफरेंशियल हम उसको कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ आई? ऐसी sin x का डेरिवेटिव मुझे पता है cos x होता है, लेकिन अगर मैं sin y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी? sin y का cos y और साथ में dy by dx। ऐसे ही log x का डेरिवेटिव मुझे पता है 1/x होता है, लेकिन अगर मैं log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं तो क्या आएगा? 1/y और साथ में dy by dx। रूल सारे वही हैं जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं वो सारे रूल्स एज इट इज चलेंगे। बस सिर्फ इतना फर्क है, जब भी आप y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो आपने dy by dx लेना है। अंडरस्टैंड? और इसी से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 7 से। लाइक एग्जांपल नंबर 7 में आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट में कि इफ sin xy प्लस cos xy इज इक्वल्स टू 1 एंड, और साथ में एक इन्होंने चीज दी कि 10xy जो है वो 1 नहीं है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो dy by dx होगा वो माइनस के y अपॉन x होगा। दैट यू हैव टू प्रूव। राइट? आप पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, लिखने का मैं टाइम दूंगी लेकिन पहले पूरा ध्यान आपका समझने पे होना चाहिए। सबसे पहली चीज, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये इम्प्लीसिट फंक्शन है? क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ये दे दिया उन्होंने कहा प्रूव करो dy by dx जैसे। अब dy by dx को देखते ही बच्चे को पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर का है। इस dy by dx को देख के सिर्फ इतना पता चलता है ये कि चैप्टर कौन सा है? डिफरेंशिएशन है ना? लेकिन डिफरेंशिएशन में सिंपल डिफरेंशिएशन है या इम्प्लीसिट फंक्शन का है वो कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। ये देखिए साइन किसका है? ये x और y की मल्टीप्लाई है। कॉस किसका है? x और y की मल्टीप्लाई है। क्या आप इसमें x और y को अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना? साइन एक्स वाई में आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि साइन एक्स अलग लिख दिया और इंटू वाई अलग लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई जो है वो साइन के लिए एंगल का काम कर रहा है, सिमिलरली ये एक्स वाई जो है कॉस के लिए एंगल का काम कर रहा है। तो आप इस एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, और जब हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते तो वहां पर कौन सा केस हो गया? इम्प्लीसिट फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो हमारी सबसे पहली सॉल्यूशन की जो लाइन होती है वो क्या होती है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के। क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? dy by dx निकालना है, मुझे डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर? जो नीचे दिया होता है उसके रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन होता है। इतनी बात समझ आ गई? अब जब मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगी, मैं यहाँ पे अलग से समझा रही हूं, साइन एक्स वाई का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूं तो ये बेसिकली मेरे पास एक फंक्शन हो गया एक्स वाई का, हो गया। तो इसमें साइन एफ एक्स का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एफ एक्स। तो ये कॉस एक्स वाई हो जाएगा, लेकिन साथ में डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका? एक्स इंटू वाई का। इतनी बात समझ आ गई?
ऐसे ही जब आप cos xy वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे, cos xy इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन और साथ में डी बाई डी एक्स हो जाएगा x इंटू वाई का, राइट। तो अप्लाई करेंगे, तो जब इसमें फर्स्ट टर्म में आप डी बाई डी एक्स कर रहे हो साइन x इंटू वाई का, ये नहीं लिखना, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया, इसको लिखना नहीं है, राइट। एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू वाई, और राइट साइड में किसका डी बाई डी एक्स हो जाएगा, 1 का। अब 1 एक कांस्टेंट है, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0। इसका क्या बनेगा, साइन का cos एंगल एज इट इज, और साथ में डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई का। सेम यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस के साइन, तो प्लस वाला साइन माइनस में बदल गया, माइनस के साइन एक्स वाई, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका, एक्स इंटू वाई का। इतनी बात समझ आ गई, यहां तक सबको समझ आया तो बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगी। सबको समझ आया कि नहीं, ओके। अब राइट साइड में 0 है, तो मैं इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos एक्स वाई। अभी देखना कुछ बच्चों का दिमाग क्या चलता है यहाँ पे, cos एक्स वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, और यहां से जब इधर शिफ्ट हो गया तो साइन एक्स वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। अब बताओ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई दोनों तरफ से कट गया, ये नहीं करना, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो निकालना है अभी। अगर यही काट दिया तो डी बाई डी एक्स कहां से आएगा, नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो या इस तरह से समझ लो, आप शिफ्टिंग करो ही मत, वरना तुम ये गलती करोगे ही करोगे। यहां से आप कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos एक्स वाई और माइनस के sin एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि जो tan एक्स वाई है दैट इज नॉट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में दे रखा है कि tan एक्स वाई जो है वो 1 नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है, tan क्या होता है, sin अपॉन cos, इसका मतलब sin एक्स वाई अपॉन cos एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि sin एक्स वाई इज नॉट इज इक्वल टू cos एक्स वाई। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि sin एक्स वाई माइनस cos एक्स वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब दो की प्रोडक्ट 0 दे रखी है और ये आपका 0 है नहीं, ये ब्रैकेट आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या पॉसिबिलिटी बची, क्या पॉसिबिलिटी बची कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई वो 0 होगा। यहां तक बताओ सबको समझ आया कि नहीं। और ये लिखना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नॉट द रफ वर्क, ये लिखना है हमें। हमने ये जो बताया ना कि ये ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता, उसका कारण बताया कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गिवन है, ठीक है। अब यहां से जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो आप यहाँ पे दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v, और u और v का डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला होता है, u डैश v u v डैश, है ना। तो अप्लाई कर दो। अब आप u का जब डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या आएगा 1, y एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज यानी x एज इट इज, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा dy बाई dx और इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। शिफ्टिंग करेंगे u इंटू v वाले रूल से। मैम ये v वाला दोबारा बताना। मैं दोबारा बताती हूँ, तुमने कल की क्लास नहीं अटेंड करी इसलिए तुम्हें नहीं समझ आया। ये बताओ मानवी, x का d बाई डी एक्स कितना होता है 1। अगर मैं y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगी तो y का रहेगा तो 1 ही, लेकिन साथ में मुझे dy बाई डी एक्स लगाना है, तो इसलिए y का जब भी dy बाई डी एक्स करेंगे तो वो dy बाई डी एक्स हो जाता है। अंडरस्टैंड, उसके आगे कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ, और y तो y है, y तो y है और कुछ नहीं। ये चेन रूल से हमारे पास आता है dy बाई डी एक्स। अब अगले स्टेप में ये y इधर जाएगा माइनस में, तो x dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस y, और यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास माइनस के y अपॉन x, और यही वो प्रूफ करवा रहा था। क्वेश्चन बताओ समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ आ गया।
अब इसको नोट करो, अब इसको नोट करो, और जो स्टेप नहीं क्लियर हुआ दोबारा पूछ सकते हो। मैम इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा, जैसे ही सब लिख लेंगे मुझे इन्फॉर्म करेंगे, जिस जिसने लिख लिया है। जिस जिसने लिख लिया है मुझे इन्फॉर्म करेंगे। मैम डन। और किस किसने लिख लिया? हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हो गया मैम। हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल, इसी का सेकंड पार्ट पहले मार्क करो, 2023 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 10x plus y upon x minus y is equals to k, where k is constant, आपको प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो हमें बहुत काम आएगी। प्रूव दैट dy by dx is equals to y upon x। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना, अभी लिखना छोड़ दो, सारा ध्यान यहां लगाओ। देखो, अगर इसमें प्रूव दैट ना होता, सिंपल कहते कि फाइंड dy by dx, तो मैं फ्री थी इसको डायरेक्ट डिफरेंशियल करने के, क्योंकि मैं 10fx के d by dx का फॉर्मूला जानती हूं। 10fx का d by dx क्या होता है? sec स्क्वायर fx और साथ में f डैश x। जानती हूं कि नहीं? तो मैं आराम से इसको कर सकती थी।
भले ही मेरा पेज आधा लगता या फुल पेज लगता, लेकिन मैं फ्री थी क्योंकि मैं आंसर अपने अकॉर्डिंग निकाल सकती थी। लेकिन यहां पर ना क्वेश्चन में एक रेस्ट्रिक्शन दे दी है, प्रूव करो कि आपका dy by dx सिर्फ y अपॉन x ही आना चाहिए, है ना। और ये x और y में एक कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप इसमें 10x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई में से y और x वाली टर्म को अलग अलग नहीं कर सकते, या कर सकते हो? बताओ मुझे। है पॉसिबिलिटी कि आप इस फॉर्मूला को, मान लो आप 10 की आइडेंटिटी भी लगाना चाहो, तो क्या आप इसमें x और y वाली टर्म्स को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। क्योंकि सबसे पहले हमें ना पहचान आनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के मुझे पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि जब हम पहचान लेंगे तो फिर आराम हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, तो मैंने क्या किया, यहां से 10x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू k दे रखा था। मैंने क्या किया, इस 10 को उठा के इधर ले गई मैं, तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स k आ गया। लिख सकती हूँ कि नहीं? अब अगर k कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मैं चाहे लॉग ले लूं, चाहे साइन ले लूं, चाहे tan इनवर्स ले लूं, कुछ भी ले लूं, वो भी तो एक कांस्टेंट ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। अब मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो u अपॉन v वाला रूल बन रहा है कि नहीं? क्या होता है, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। और जब भी मैं y वाली टर्म को डिफरेंशिएट करूंगी तो साथ में मुझे क्या लिखना है, dy by dx। और राइट हैंड साइड का जब डेरिवेटिव करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो मेरा ये 10 से छुटकारा मिल जाएगा, मुझे 10 tan इनवर्स वाली टर्म मिलेगी नहीं, ना मुझे सेक स्क्वायर मिलेगा, ना मुझे 10 मिलेगा, ना मुझे tan इनवर्स मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल केवल x और y में ही रह जाएगा। तो मेरे लिए dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्रूव करना इजी हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई? अब पहले इसको लिखो और उसके बाद इसको खुद से करने की कोशिश करो। मैं आपसे पूछूंगी, जिससे पूछूंगी वही स्टेप बताएगा आगे क्या आएगा। इसको यहां तक नोट करो। लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स के का। और टेन इनवर्स के का डी बाई डी एक्स जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। और u अपॉन वी रूल मैंने लिख ही दिया। पहले कोशिश करो कि आप लोग इसको खुद अप्लाई करो, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। u अपॉन वी रूल लगाओ और डिफरेंशियल करके बताओ तुम कहां तक पहुंच चुके हो, कितनी लाइन तक तुम अपने आप से आगे बढ़ चुके हो। तक पहुंच गए हो इस क्वेश्चन में, बताओ अब जिसका डी बाई डी एक्स। वैष्णवी, हाँ जी, हाँ जी। लेफ्ट हैंड साइड में u अपॉन बी रूल लगाना है, क्या लाइन लिखी है आपने? 1 x प्लस वाई में 1 प्लस प्लस डी वाई बाई डी एक्स
ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई, माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई, ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस dy बाई dx और अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर राइट इज इक्वल्स टू में 0। ये लाइन सबकी आ गई है या नहीं? यहां तक सब पहुंच गए थे कि नहीं आसानी से, या कोई दिक्कत लगी? इजी था। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये टर्म तो इधर जाके 0 हो जाएगी, खत्म। और ये जो दो टर्म्स हैं उसमें से एक टर्म जाएगी आपकी राइट में, है ना? बताओ जी जरा, या राइट में ले जाओ या ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, आई सजेस्ट यू ब्रैकेट ओपन कर दो। x माइनस वाई की जब आप इस 1 में करोगे तो x माइनस वाई आएगा, फिर प्लस x माइनस वाई की जब इसमें करोगे तो x माइनस वाई के साथ dy बाई dx आएगा, फिर माइनस x प्लस वाई की जब 1 में होगी तो x प्लस वाई, और माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई की dy बाई dx में होगी, और इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन सबकी सेम आई है या कुछ और आया है? अब इसमें जो ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनको राइट में शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट वाली दोनों टर्म्स में से dy बाई dx को ले लेंगे कॉमन। तो dy बाई dx को कॉमन ले लो और इज इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई वाला ब्रैकेट और माइनस x माइनस वाई वाला ब्रैकेट। सिंप्लीफाई करके देखो आपके पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्रूव हो गया कि नहीं? हाँ जी, किस किस का हो चुका है सिंप्लीफाई? सॉल्व करके dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहां से x कट जाएगा, 2y बचेगा, यहां पर 2x बच रहा होगा, जब ये अपॉन में जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। सबके पास यही आ रहा है कि नहीं? कौन टेल मी, हो चुका सबका? आ गया। क्वेश्चन के बाद आइए सिर्फ, बाकी बच्चों का हो गया? यस ओके जी, नेक्स्ट गुड। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ y इज इक्वल्स टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें लेफ्ट में सिर्फ y वाली टर्म है और राइट में सिर्फ x वाली टर्म है। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, पता नहीं इन्होंने बीच में क्यों दे दिया, आई डोंट नो। प्रूफ करना है, या आप खुद से करके दिखाओगे। प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। खुद से करने की कोशिश करो। आपके पास यहाँ पे सिंपली सबको पता चल रहा होगा, u अपॉन v वाला रूल लग रहा है,
क्योंकि y जो है इसमें अगर मैं इसको u बोल दूं और डिनोमिनेटर को v बोल दूं तो y जो है मेरा पास u अपॉन v बन गया। तो dy बाई dx में कौन सा रूल बन जाएगा? u अपॉन v रूल। अप्लाई कर दो। अप्लाई करो, शिफ्टिंग करो और बताओ ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन रही है कि नहीं, फटाफट से करके बताओ। जब आप इसमें u अपॉन v रूल लगाओगे ना तो जब आप u का डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 अपॉन अंडर रूट वाली टर्म आ जाएगी v एज इट इज। लेकिन जब आप u एज इट इज लिखोगे तो आप जब u एज इट इज लिखोगे ना साइन इनवर्स x तो आप उसकी जगह पे यहां से y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने रखना है ताकि आपके पूरे क्वेश्चन में x और y की वाली ही टर्म रहे, साइन इनवर्स x वाली टर्म ना रहे। ठीक है, करके दिखाओ इसको जरा खुद से। पिक भेजेंगे मुझे जिसने कर लिया है, करने के बाद इस क्वेश्चन की पिक भेजेंगे। हाँ बिल्कुल होगा, चेन रूल से। क्वेश्चन बता जरा, बोल लाइन क्या आएगी? dy upon dx is equal to d upon dx bracket में sin inverse x। कर दो उसको, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करके बोलो। कितना होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? 1 upon under root 1 minus x। यस, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में v एज इट इज। आगे माइनस sin inverse x कितना आएगा उसका अंडर रूट का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप अंडर रूट एफ एक्स वाले फॉर्मूला से करोगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? रूट एफ एक्स का 1/2 यस। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसे करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब दोबारा करेंगे तो 1 का तो 0 और माइनस 2x। तो इसमें आपके पास इस माइनस से तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, और आप इस साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखोगे? y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? और आपके पास एक और चीज हो रही है यहाँ पे, ये भी कट रहा है। और डिनोमिनेटर में जब आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो वहां से भी आपका जो रूट होगा वो हट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन बोलो, क्वेश्चन क्या आएगी? sin inverse x ये 1 भी तो बचेगा। साइन इनवर्स एक्स की जगह ये वैल्यू रखनी है। हाँ, और माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया ना, इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया ना।
F upon 1 by x upon 1 by x²। अब इसमें भी इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ आ गया आपके पास dy बाई dx, और इधर कितना बचा 1 प्लस वाई और इंटू एक्स। एंड आई थिंक यही प्रूफ करना है, बस एक्स वाई को इधर लेकर के गए हुए हैं ये। नेक्स्ट लाइन में जो प्रूफ करना है वाली लाइन चेक करो, माइनस एक्स वाई और इज इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूफ करना था। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आगे देखिए, अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम्पल 9 में, इफ एक्स लॉग वाई प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस के y के साथ है y प्लस एक्स लॉग y, और अपॉन में x के साथ है x प्लस y लॉग x। कृष्णा वर्मा, यस मैम। बोलो जी, ये कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या इसमें x और y अलग अलग कर सकते हो? मैम नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। तो अब इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लाइन लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्या लाइन आएगी? dy by dx x log y x log y का प्लस dy by dx y log x y log x का, इक्वल टू dy by dx of 1। बिल्कुल सही। नेक्स्ट लाइन, मैम इसमें चेन नहीं लगेगा पहले। हाँ चेन रूल लगेगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा? हाँ वही। हाँ u इंटू वी वाला, ये u है, ये पूरा v है। यहाँ सोच में रहा था मैंने चेन ले लिया। हाँ बोलो जरा क्या आएगा? 1 log y 1 साथ में log y प्लस x 1 upon y 1 अपॉन y into dx by dy by dy बाई dx। हाँ आगे इसमें बोलो, प्लस dy by dx y का dy बाई dx log x राइट प्लस y 1 upon बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू में इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, वेरी गुड। समझ आ गया आपकी कहां पर dy बाई dx लगना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जिस टर्म में dy बाई dx आ रहा है वो तो लेफ्ट में रहेगा, और जिसमें dy बाई dx नहीं आ रहा उसको कहां शिफ्ट करना है मैंने? राइट में। और dy बाई dx को कॉमन भी ले लेना है। अदिति बोलो जरा, dy बाई dx को कॉमन लेंगे जब तो इसमें क्या बचेगा लेफ्ट में? प्लस log x इज इक्वल्स टू माइनस के y अपॉन एक्स माइनस लॉग y, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ये y अपॉन एक्स और प्लस के लॉग y, राइट। अब क्या करेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट जो है जब इधर शिफ्ट होगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x अपॉन वाई प्लस लॉग एक्स। लेकिन अभी जो प्रूफ करना था वो तो आया नहीं है, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। ऊपर से क्या आएगा एलसीएम और नीचे से क्या आएगा एलसीएम? ऊपर से x आ जाएगा एलसीएम, क्या बचेगा? x लॉग y, और नीचे से y एलसीएम आ जाएगा तो क्या बचेगा?
y इंटू लॉग एक्स। अब ऊपर वाले का डिनोमिनेटर तो नीचे, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर जैसे मैंने एरो लगाया आप लोगों ने भी लगाने हैं। तो ये बन गया माइनस y तो ऊपर चला गया, x आ गया नीचे, ऊपर ब्रैकेट में था y प्लस x log y और नीचे था x प्लस y log x, और यही आपको प्रूफ करना है। बोलो क्वेश्चन इजी है या टफ है? इजी और टफ? नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव तुम बताओगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 10 का जो मैं पार्ट बताने जा रही हूं, ये कई बार आया हुआ है। फर्स्ट पार्ट भी दोबारा बोलो, मानवी क्या कह रहे थे? मैम थोड़ा सा ऊपर। और देखो, अब देखो, ठीक है। मैम थोड़ा सा और। ये लो, पहले लिख लो इसको, सब लोग लिख लो, फिर आगे बताती हूँ। ये लो पूरा क्वेश्चन है इस टाइम पे स्क्रीन पे। देन मानवी लिख लिया? मैम देखते हैं। चलिए जी, देखिए अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट नोट इट डाउन, 2017 में आया है, इंपॉर्टेंट है। इफ e रेज टू द पावर y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, खुद से करके दिखाओ। शो दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y। खुद से करके दिखाओ जरा, 2 मिनट में हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप इसको ना दोनों तरह से कर सकते हो। आप इसको इम्प्लीसिट फंक्शन की तरह भी कर सकते हो, आप इसमें x प्लस 1 को राइट साइड में शिफ्ट करके या e की पावर को राइट साइड में शिफ्ट करके ये भी लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर y, यानी कि ये e की पावर माइनस y हो गया। और आप भी डिफरेंशियल कर सकते हो बोथ साइड। और अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? यहां ध्यान दो सब लोग, अदिति तुम भी इधर देखो। अगर आप एज इट इज करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो आपको लगाना पड़ेगा इसमें प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक फंक्शन तो ये हो गया u और ये हो गया आपका v। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए मैंने इस e की पावर y को इधर ले गई। अगर मैं इसको नीचे लेकर के आती तो फिर मेरे पास 1 अपॉन एफ एक्स वाला रूल बनता, उसमें नीचे एफ एक्स का होल स्क्वायर बन जाता है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, e की पावर y को इधर शिफ्ट कर दिया, अब ये सिंपल बन गया। आप कर दो इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आसानी से हो जाएगा ये।
गौरव बता जरा इसमें नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? डी बाई डी एक्स ई की पावर किसको कर रहे हो? डी बाई डी एक्स, इस लाइन को नहीं कर रहे? वन प्लस एक्स का है ना डी बाई डी एक्स इधर। तो आप किसको कर रहे हो? क्वेश्चन को कर रहे हो कि इस लाइन को कर रहे हो डिफरेंशियल? क्यों करो? हाँ, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? आदिति बोलो जरा, वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन का 0, एक्स का 1, और इधर ये एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस वाई का जब हम करेंगे तो -1 आएगा और साथ में dy बाई डी एक्स आएगा। ये स्टेप बताओ समझ आया कि नहीं? क्योंकि सिंपल e की पावर नहीं है, e की पावर भी माइनस में है ना? तो ये e की पावर fx वाले फॉर्मूला से किया है, e की पावर fx का एज इट इज, और फिर fx का जब आप करोगे यानी कि -y का करोगे तो -1 हो जाएगा और y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड बताओ बेटा, सबको समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल। खाली तोशन को समझ आई है या बाकियों को भी आ गई है? एक बार फिर से समझाना। ओके जी, देखो जो आपने e की पावर x का डेरिवेटिव होता है वो सिंपल e की पावर x रहता है, लेकिन अगर e की पावर fx हो, इसका डेरिवेटिव करें तो वो क्या हो जाता है? e की पावर fx और साथ में f डैश x होता है ना? तो ये रूल लगाया है, ये माइनस का y है ना? तो e की पावर -y का तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जब आप -y का d बाई डी एक्स कर रहे हो तो माइनस साइन तो बाहर एज इट इज, और y का क्या बन जाता है? dy बाई डी एक्स। बोलो कुणाल, समझ आ गया? हाँ जी। और किसी को दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको शिफ्ट करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स के साथ जो भी दे रखा है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो dy बाई डी एक्स के साथ ये माइनस का e की पावर -y मल्टीप्लाई में है ना? और इधर आपके पास 1 है, तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में जाएगा कि अपॉन में जाएगा? सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि ये इधर अपॉन में जाएगा कि प्लस में जाएगा। इसको बच्चे प्लस में लेकर के जाते हैं, उधर किस में जाएगा? अपॉन में जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के e की पावर -y। अब माइनस तो एज इट इज, और ये e की पावर -y जब ऊपर जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, और यही आपको प्रूफ करना था। चेक करो, क्लियर है? नोट कर लिया सबने? एक सेकंड, नोट कर लो पहले सब लोग। मैम ये सेकंड लास्ट लाइन कौन से वाला बेटे? मैम सेकंड लास्ट सेकंड, ये कौन सी लाइन कह रही है? तो ये वाली कह रही है मैम, इसके नेक्स्ट ये वाली। ओके, ये देखो, ये जो -1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको बेसिकली माइनस का e की पावर -y लिख सकती हूँ। इतना बता समझ आया कि नहीं? यस मैम। अब ये माइनस का जो e की पावर -y है वो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं उसे इधर शिफ्ट करूंगी तो वो अपॉन में जाएगा कि नहीं? ओके ओके। नोट कर लो सब लोग। अब जो इसके बाद में 2 क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें ना आपका एक्सपोनेंट के लॉज लग रहे हैं। लाइक एक तो एग्जांपल नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत देती हूँ, टेस्ट के भी नंबर आने वाले हैं अब आपके, है ना? अब ये दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर y
इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, और प्रूव करना है कि जो dy बाय dx होगा वो माइनस ई की पावर y माइनस एक्स होगा, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से समझना जरा, कितना बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये। चलो पहले तुम लोग बताओ तुम्हारा माइंड क्या कह रहा है, क्या कर सकते हो सब लोग। 1 सेकंड 1 मिनट दे रही हूं मैं तुम्हें, 1 मिनट में सोचो कि तुम अगर करोगे तो क्या करोगे। ये तो साफ दिख रहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, दिख रहा है ना, इसमें एक्स और वाई वाली टर्म अलग नहीं हो सकती, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर एज इट इज इसको डिफरेंशिएट करते हो तो एज इट इज करके देखो, एक बार खुद से करके देखो, अगर हो गया देन इट्स ओके, अदरवाइज मैं बताऊंगी। पहले एक बार खुद से करके देखो। जी हो रहा है, कृष्णा मैम वर्मा। डाउट था, हाँ बोलो। हम जैसे e की पावर x प्लस y है तो उसको fx लेना है। ई की, हाँ इस पूरे को एफ एक्स हाँ लेंगे। जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैष्णवी ने करके मुझे भेज भी दिया। वैष्णवी ने किया, सिंपल किया है, ओके ठीक है। करेक्ट है वैष्णवी। वैष्णवी आप एग्जांपल नंबर 11 स्टार्ट कर दो। एग्जांपल 11 में आपको दे रखा है 5 की पावर x प्लस 5 की पावर y इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस y, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये जो अभी आपने किया है, बस यहां पर e की पावर था, यहां पे 5 की पावर है, ठीक है। और इसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड dy बाई dx, बल्कि फाइंड नहीं मैं कहूंगी प्रूव ही करो, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 5 की पावर y माइनस x, सेम चीज है, बिल्कुल सेम स्टेप्स। मेरे पास ऑनलाइन जितने ही बच्चे पढ़ रहे हो ना, उनमें से सिर्फ अभी तक वैष्णवी ने मेरे को पिक्स भेजी है, बाकी किसी ने नहीं भेजी। आई डोंट नो आप लोग लिख भी रहे हो कि नहीं। हाँ जी बताओ, ये मेरे को 10 का सेकंड पार्ट अगर सबका हो गया है तो पिक भेजो मुझे बेटा फटाफट से। कृष्णा ने भेज दिया है, e की पावर y dy बाई dx। कृष्णा जब तूने e की पावर x प्लस y का डेरिवेटिव किया तो e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस y एज इट इज, और जब x प्लस y का करेंगे ना तो 1 प्लस dy बाई dx आएगा। तुमने लिख रखा है e की पावर x इंटू dy बाई dx,
ये गलत किया हुआ है बेटा, ठीक कर इसको। कर लिया। मैम मानवी, मानवी हो गया? मैम एफ डैश क्या होगा जब हम e की पावर n फॉर्मूला लगा। मैं वही बता रही हूँ, ये देख, जब तुमने डिफरेंशियल किया तो e की पावर x का तो e की पावर x एज इट इज आ गया इस वाली टर्म का, ठीक है। अब जब आप इस टर्म का करोगे तो e की पावर y एज इट इज, और y का करेंगे तो dy बाई dx, चेन रूल से। ये लेफ्ट हैंड साइड समझ आई कि नहीं? यही आ रही है तुम्हारी मानवी? अब जब आप इसका करोगे तो e की पावर x प्लस वाई एज इट इज, अब d बाई dx होगा x प्लस वाई का, क्योंकि इस पूरे का आपने डेरिवेटिव करना है चेन रूल से। यहां तक समझ आया कि नहीं? तो राइट हैंड साइड में आप इसको पता क्या लिख सकते हो, e की पावर x प्लस वाई को e की पावर x इंटू e की पावर y, ताकि आपको शिफ्टिंग करके कॉमन लेना आसान हो जाए। और जब आप इस टर्म का करोगे, अभी मत लिखना, लास्ट में ही लिखना, अभी x प्लस वाई ही रहने दो। और अब जब आप इसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव करोगे तो x का तो 1 हो गया और y का हो जाएगा dy बाई dx। बात समझ आ गई? तो ये e की पावर x प्लस वाई एंड प्लस e की पावर x प्लस वाई इंटू dy बाई dx बन जाएगा। और dy बाई dx वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे और यहां से e की पावर x वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x, और यहां पर जब आप dy बाई dx कॉमन लोगे तो dy बाई dx के साथ लेफ्ट में था e की पावर y, है ना, और राइट साइड से शिफ्ट किया हुआ है। अदिति यही किया है? करो उसको कंटिन्यू, और अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो। तो dy बाई dx की वैल्यू आप जरा ध्यान दो, आप e की पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकते हो कि नहीं? या वो भी छोड़ो, e की पावर x प्लस वाई की जगह ना फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रख दो। आपको जो गिवन था, आपको गिवन था e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई, यही गिवन है। तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, e की पावर x प्लस e की पावर y रख सकते हो कि नहीं? और नीचे आ जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस e की पावर y। तो इससे होगा क्या, ये दो टर्म्स कट जाएंगी, ये कट जाएंगी, और इसमें e की पावर y से e की पावर y कट जाएगा। तो ऊपर रहेगा e की पावर y, नीचे रहेगा माइनस के e की पावर x, तो माइनस e की पावर y माइनस x। बोलो समझ आया या नहीं? और बिल्कुल इसी तरीके से आपने वो 5 की पावर वाला करना है जो अभी मैंने एग्जांपल 11 दिया है। सेम चीज है, बस 5 की पावर x में, उसमें जब आप डिफरेंशियल करते हो a की पावर x का तो साथ में log a आता है, यानी कि 5 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, जो d बाई dx होगा 5 की पावर x का, वो क्या हो जाएगा 5 की पावर x एज इट इज, और साथ में क्या आ जाएगा log 5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब आप 5 की पावर y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 5 की पावर y log 5 आएगा और साथ में dy बाई dx आएगा, है ना। और जब 5 की पावर x प्लस वाई का करोगे राइट साइड में, तो 5 की पावर x प्लस वाई का करोगे तो क्या आएगा, 5 की पावर y प्लस x एज इट इज, log 5 एज इट इज, और साथ में d बाई dx आ जाएगा x प्लस वाई, यानी कि इस पावर का, ये जो पावर है। तो log 5 तो कॉमन लेके कट ही गया, और उसके बाद सारे स्टेप बिल्कुल ऐसे ही हैं जो अभी आपने इस क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है। तो आज मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा होमवर्क दूंगी इसमें एक्सरसाइज का, जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं। आपने इसमें 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक का काम करना है आज। बुक किस किस के पास नहीं है ये बता दो, किस किस के पास बुक नहीं है वो बता दो। वैसे मैं पिक भेज रही हूं ताकि कोई बहाना ना बना सके। डू अप टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आज आपने करना है, बाकी का काम इसका हम कल कंटिन्यू करेंगे, राइट।